जय श्री राम। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव पार्वती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बहुत से लोग इसे हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं, यानी बहुत से लोग इसे हनुमान जयंती कहते हैं, बहुत से लोग इसे हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। तो दोस्तों, इस बार हनुमान जयंती पड़ रहा है, यानी हनुमान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा 12 अप्रैल 2025 में, और दिन रहेगा शनिवार। और बहुत से लोग हनुमान जन्म उत्सव के दिन व्रत रखते हैं, हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको हनुमान जन्म उत्सव के दिन पूजा कैसे करें ये बताने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि आप इस तरह से पूजा सुबह कर रहे हैं या शाम। इस तरह से पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं विधि विधान से। तो आज हम वही बताने वाले हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने एक चौकी लिया है, उस पर लाल वस्त्र बिछा लिया है, और ये देखिए हनुमान जी का हमने एक प्रतिमा लिया है। तो आपके पास यदि प्रतिमा है तो ले सकते हैं, मूर्ति है तो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने फूलों के आसन में प्रतिमा को विराजमान कर दिया है श्री बजरंगबली का। और अब हम श्री गणपति जी की मूर्ति को भी यहाँ विराजमान करेंगे, यानी गणपति जी को। तो यह देखिए, हमारे पास एक पीतल के गणपति जी हैं, मूर्ति है, तो हम इन्हें विराजमान कर रहे हैं। आपके पास मूर्ति या प्रतिमा है तो कीजिए, नहीं तो सुपारी में मौली लपेटकर गणेश जी बनाकर यहाँ विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार से देखिए, रामायण है यदि आपके पास, श्री रामचरितमानस, तो आप इस ग्रंथ को भी रख सकते हैं पूजा में। वैसे तो हनुमान जी बिना श्री राम जी के पूजा स्वीकार ही नहीं करते, तो इसलिए हमने यह ग्रंथ रखकर इसी में श्री राम जी का पूजन करेंगे। तो यह देखिए, हमने यहाँ विराजमान कर दिया है फूलों का आसन देते हुए। और अब यहाँ हम अष्टदल कमल बना रहे हैं। तो ऐसे 8 लाइनें खींचकर बहुत ही आसानी से हमने अष्टदल कमल बना दिया है। उस पर कलश रख दिया है। कलश में हमने स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पे मौली बांध लिया है, और एक हल्दी का गांठ डाल रहे हैं, एक सुपारी, और ये एक लौंग, या फिर आप जोड़ा भी डाल सकते हैं, एक हरी इलायची, और थोड़े से अन्न डालना चाहिए। तो आप चावल या गेहूं कुछ भी डाल सकते हैं, और एक पुष्प। अब इसे हम जल से कंठ तक भर देंगे। तो ये देखिए, हमने भर दिया है। इसके बाद हम पंचपल्लो यानी आम के पत्ते लिए हैं, जिसे हमने कुमकुम का तिलक कर दिया है, और इस प्रकार से हमने कलश को सजा लिया है। फिर इसके बाद एक पात्र में हम थोड़ा सा अक्षत लेंगे, जिसे हम कलश के ऊपर रख देंगे, क्योंकि अब हम दीप कलश का निर्माण करेंगे। तो ये देखिए, शुद्ध घी का दीपक हम उसी कलश के ऊपर ऐसे हम लगाएंगे। तो इस तरह से आप रख कर प्रज्वलित कर दीजिए, इसे दीप कलश कहते हैं। तो हमने यहाँ दीप कलश की स्थापना की है। फिर इसके बाद हम अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। यदि आप व्रत हैं तो संकल्प कर लीजिए, या फिर आप किसी चीज़ का पाठ करने वाले हैं तो भी आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं। अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए। फिर इस तरह से अपना नाम गोत्र बोलिए, आप जिस जगह पूजा कर रहे हैं उस जगह का पूरा एड्रेस बोलिए, और जो भी मनोकामना है आप बोलते हुए ऐसे भगवान के श्री चरणों में ऐसे छोड़ दीजिए सारी सामग्री। और फिर अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत लीजिए, एक पुष्प लीजिए, और फिर भगवान का आवाहन कीजिए, जो हम दीप कलश रखे हैं, और जो हम हनुमान जी का जन्मोत्सव की पूजा कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का, सभी का हम श्री गणपति जी का आवाहन करेंगे कि हे प्रभु, यहाँ आकर विराजमान होइए, हम आपकी पूजा करते हैं, स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से हमें आवाहन करना चाहिए। और फिर इसके बाद जल से हमें स्नान कराना चाहिए। तो इस तरह से गणेश जी को, हनुमान जी को और श्री रामचंद्र जी को, सभी को हम स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र समर्पित करना चाहिए। तो गणेश जी और हनुमान जी को और श्री राम जी को हमने कलावा रूपी वस्त्र समर्पित कर दिया है। और अब हम यहाँ बजरंगबली को जनेऊ समर्पित करेंगे। और दोस्तों, मौन होकर पूजा नहीं किया जाता। ओम हन हनुमते नमः, इस तरह से कोई भी मंत्र बोलते हुए ही पूजा कीजिए। और ये देखिए, ऑरेंज कलर का सिंदूर है, जिससे हम प्रभु का तिलक करेंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ सिंदूर से तिलक किया है, चोला नहीं चढ़ाया है, वह पुरुष भाई चढ़ाते हैं। और हम गणपति जी में और श्री रामायण जी में ऐसे सिंदूर से हम तिलक करेंगे, क्योंकि गणपति जी को भी सिंदूर चढ़ता है, तो इसलिए हम सिंदूर से ही तिलक किए। माता सीता को, हनुमान जी को, भरत जी को, सभी को हमने कलश में सभी को हमने तिलक कर दिया है, और दीप में भी हमने तिलक कर दिया है। और इस प्रकार से अब हम फूलों की माला पहनाएंगे श्री बजरंगबली को, और सभी में हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो ये देखिए,
के गणपति जी और श्री रामायण जी में और ऐसे दीप में कलश में हमने पुष्प समर्पित कर दिया है। अब श्री गणपति जी को हमने भोग स्वीकार करने के लिए निवेदन कर दिया है, उनको भोग समर्पित कर दिया है। और अब हम बजरंग बली को भोग समर्पित कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को तो तुलसी दल डालकर हमने अलग से भोग समर्पित कर दिया है और चने और गुड़ का भी हम भोग लगाए हैं। श्री बजरंग बली को इसमें भी हमने तुलसी दल डालकर भोग लगा दिया है और फलों का भोग लगा दिया है। इस प्रकार से हमने भोग लगाया है, जल वार कर भगवान को भोग निवेदन करने के लिए आग्रह किया और इसके बाद हम धूप दिखा दिए हैं। और यहाँ जो भी हमें सुंदरकांड का पाठ करना है, चालीसा का पाठ करना है तो यहाँ करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम आरती कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। आप आरती गाकर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हनुमान जी की, श्री राम जी की और कलश देवता में हम सभी को आरती करेंगे, जल वार कर भगवान को आरती देंगे। फिर इसके बाद और स्वयं भी आरती लेंगे और फिर इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए और फिर इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, जो भी भूल चूक हुई हो इस पूजा में तो हमें क्षमा कीजिए। हम सब आपके बालक हैं, आपके शरणागत हैं, तो इसलिए हम पर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।